एक पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और रिपोर्ट करेंगे। मिसबा, सबसे पहले आपकी तरफ आएंगे। वक्त खत्म हो चुका है और जितने लोग अहाते में मौजूद हैं अब उन्हीं को वोट कास्ट करने की इजाजत दी जाएगी। कोई मौजूद है भी या नहीं, ये बताइएगा। मिसबा, आप हमें सुन पा रही हैं? शर्जील की जानिब मैं आपको सुन पा रही हूँ और 5 बज चुके हैं। वोटिंग का जो अमल है वो इस वक्त खत्म हो चुका है। वोटिंग के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जो अंदर लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो बस वही वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए ओवरऑल सिचुएशन पर, ओवरऑल टर्न आउट कैसा रहा है, तो वो कुछ खासा इमरान सामने नहीं आया है। आप सुबह से हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी मुझसे पहले जो है वो सादिया सैमसन मौजूद थी। उन्होंने भी आपको लम्हा बा लम्हा हर चीज से अपडेट किया। आज के लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से हमारे जितने भी नुमाइंदगान थे वो सारे फील्ड में मौजूद हैं। वो आपको लम्हा बा लम्हा हर चीज से आगाह कर रहे हैं। टर्न आउट कुछ खासा इमरान नजर नहीं आया है। उसका बेसिक रीजन यही था कि एमक्यूएम ने बॉयकॉट कर दिया। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो अजीजाबाद के यूसी 5 पोलिंग नंबर 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि उस तरह से टर्न आउट अच्छा नहीं रहा है। वोटर्स आए हैं, खवातीन की बड़ी तादाद बाहर निकली है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए पिछले बल्दियाती इलेक्शन का और इस बल्दियाती इलेक्शन का, तो सिफर ही निकलना आ रहा है। क्योंकि वोटर्स का ये कहना है कि अगर हम भरोसा करें तो किस पर करें। पीपल्स पार्टी मिसबा, आपके आसपास हम देख रहे हैं कुछ लोग भी मौजूद हैं। इस वक्त पोलिंग स्टेशन पे क्या मनाजिर आप देख रही हैं? क्या लाइनें अभी भी लगी? कितनी बड़ी तादाद में लोग अभी वेट कर रहे हैं कि उन्होंने वोट कास्ट करना है? बिल्कुल सादिया, इस वक्त जो अंदर वोटर्स आ चुके हैं उनको अंदर ले लिया गया है, जो बाहर और दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आप मेरे अकब में देखेंगे ये जो लोग खड़े हुए हैं, बस यही लोग हैं जो अब आखिर में जो है आखिरी लम्हात के अंदर वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो बाहर मौजूद हैं और वो किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ वोटर से भी मेरी बात हुई है सादिया, तो उनका यही कहना था कि हम भरोसा किस पर करें, लेकिन फिर भी हमारा राइट है और हमें राइट को अपने इस्तेमाल करना है। इस वजह से हम बाहर निकले हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। और अगर बात की जाए, कंपैरिजन करें, तो इस वक्त एमक्यूएम तो साइड पर हो चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी के अंदर एक कड़ा मुकाबला है। वोटिंग का वक्त तो जो है वो खत्म हो चुका है। अब देखना यह है कि नताइज क्या निकलते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो सुहेल रब हमारे सीनियर रिपोर्टर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ओवरऑल कैसा दिन रहा है, क्या सिचुएशन सामने आई है, टर्नआउट कैसा रहा है। क्योंकि वो बल्दियात को या सुहेल आप काफी करीब से देखते हैं, लास्ट जो है वो कवर किए, ऐसे काफी बल्दियाती इलेक्शन होंगे जो आपने कवर किए होंगी, लेकिन ये कुछ अलग से बल्दियाती इलेक्शन आपने देखे होंगे जिसके अंदर जमातों ने बॉयकॉट किया है। मुस्तकिल जो है वो जिस तरह एक सिचुएशन हो गई थी कि चांद नजर आएगा, वो सिचुएशन हो गई थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। अब आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, अगर बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन के हवाले से बात करें तो ये 2023 का जो बल्दियाती इलेक्शन है ये सबसे ज्यादा यूनिक हो गया, क्योंकि ये आखिरी टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि ये इलेक्शन होना है या नहीं होना। जैसे आपने अभी बताया कि ईद कल होनी है या नहीं होनी, तो वो आखिरकार हो गई। और ये अपनी तारीख के बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि अजीब इलेक्शन कहलाएंगे, याद रखे जाएंगे, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक नहीं पता था कि इलेक्शन होने या नहीं होने। अच्छा, अब हम टर्न आउट पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से भी बात हुई। उनका कहना था कि टर्न आउट इतना नहीं रहा। फिर भी हमने एस्टिमेटेड पूछा तो उन्होंने कहा रेंजिंग बिटवीन 15 to 20%, मतलब ये टर्न आउट यहाँ पे रहा और वही एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अजीजाबाद एक मेन स्ट्रांग होल्ड है एमक्यूएम का, तो यहाँ पे इस तरफ जो है वो ये है। अच्छा, अब जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि एक मरहला हो गया पोलिंग का। 8 बजे से लेके 5 बजे तक की जो पोलिंग टाइम था वो खत्म हो गया। ये मरहला खैर खूबी के साथ हो गया। हमने नहीं देखा कि शहर में कोई इतना बड़ा अमन अमान की कोई डिस्टर्बेंस हुई हो। एहलकार, पुलिस एहलकार, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने अपना काम किया। अब जब दूसरा मरहला शुरू होगा, वोटिंग गिनती का, वोट्स की गिनती का, काउंटिंग का जो मरहला शुरू होगा, अमूमन यहाँ पे ही जो है वो मामलात होते हैं कि डिस्टर्बेंस होती है, धांधली के इल्जाम आते हैं, जो है वो बॉक्सेस चुरा के लिए जाए जाते हैं, खुल जाते हैं। ये मामलात जो है वो वोटिंग बॉक्सेस और ये सब चीजें हमें दूसरे मरहले में मिलती हैं। तो यहाँ पे अभी जैसा आपने भी बताया कि यहाँ पे दरवाजा बंद हो चुका है इस पोलिंग स्टेशन का, जो हम पोलिंग स्टेशन 2 नंबर में है यूसी 5 के। और अब जितने भी यहाँ पे अंदर हैं जो 5 बजे तक आ चुके हैं, अब उनको राइट है कि वो अपना आराम से
यहाँ पे वोट कास्ट करके यहाँ से जा सकते हैं। अब जो दूसरा मरहला है, देखते हैं कि आया कि वो पहले मरहले की तरह ही सुकून से हो जाएगा या जो है वो इसमें कोई डिस्टर्बेंस होगी। अमूमी तौर पे होती है, अब देखते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्शन था ये बिल्कुल ही एक अनप्रिडिक्टेबल इलेक्शन इस तरीके से था कि लास्ट टाइम तक तो पता ही नहीं चल रहा था। अब जब हुआ तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें 360 डिग्री पे कराची को, तो पुरअमन तरीके से हो गया। और जहां पे स्ट्रांग होल्ड था MQM का, वहां पे टर्नआउट भी कम रहा। और यह है कि लोग निकले भी, नहीं भी निकले, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मेरे मुताबिक यहाँ पे टर्नआउट पूरे ओवरऑल 20 to 25% इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जिस तरह आपने बताया कि 20 to 25% जो है वो टर्नआउट रहा है, जो कुछ खासा नहीं है। और इस वक्त हम भी देख रहे हैं, और सादिया और इमरान, में एक दफा फिर आपको बताते चलूं कि 5 बज चुके हैं और जो पोलिंग स्टेशन के अंदर लोग हैं बस वही वोट कास्ट कर रहे हैं। के जो अंदर मौजूद है, यानी कि पोलिंग स्टेशन के अहाते में लोग मौजूद हैं, सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकते हैं और बाकी लोगों को मना कर दिया गया है। दूसरी जानिब हमारे साथ एंकर पर्सन